हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। देखिए, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है वह भारत के राज्य पंजाब में है। ऑप्शन नंबर ए जो है पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो देखिए, दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होंगे यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी जो है लैक्टिक एसिड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चरक किसके दरबार में रहते थे। दोस्तों, चरक जो थे वह किनके दरबार में रहते थे। तो यह रहते थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी जो है कनिष्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो दोस्तों, इंदिरा सागर बांध जो बना हुआ है यह बना है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। दोस्तों, इनमें से जो रोग मच्छरों के काटने से या फिर मच्छरों से नहीं होते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, घंघा। ऑप्शन नंबर सी जो है घंघा, यह रोग मच्छरों से नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल है, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन इनमें से संबंधित था ऑप्शन नंबर का ए, पर्यावरण संरक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे मानते हैं। दोस्तों, भूगोल का जनक इनमें से किनको मानते हैं। तो यह मानी जाती है ऑप्शन नंबर डी, इरेथोनेस को। ऑप्शन नंबर डी जो है इरेटोथेनस बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किसे शरीर का रक्षक कहते हैं। दोस्तों, इनमें से शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है। तो यह कहते हैं WBC को। ऑप्शन नंबर बी जो है WBC आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चीनी यात्री फहामन किसके दरबार में आया था। जो चीनी यात्री फहामन आया था वह आया था ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं। तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है यह देते हैं टीटनेस के रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है टीटनेस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री यह थे सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है सरदार बलदेव सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो रक्तदाब का नियंत्रण जो करती है यह ग्रंथि हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, एड्रीनल। ऑप्शन नंबर डी जो है एड्रीनल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाते हैं। तो जो विटामिन गर्म होने पर नष्ट होते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, विटामिन सी, जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। दोस्तों, इनमें से क्लोरोफिल का खनिज घटक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी जो है मैग्नीशियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों, एलोरा की गुफा का संबंध इनमें से कौन से धर्म से है। तो यह है इनमें से सभी धर्मों से, जैसे कि जैन से, हिंद से और बौद्ध से। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। तो बुद्ध का संबंध जो था वह क्षत्रिय वंश शाक्य से था। ऑप्शन नंबर बी जो है शाक्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहते हैं। तो देखिए, तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है हमारे भारत के जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1998 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। तो लोकटक झील जो है वह भारत के राज्य मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है मणिपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में? क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, मणिपुर राज्य में है। चलिए अगला सवाल, पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? दोस्तों पक्षियों में अंडाशय कितने होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इनमें से यह हो जाएंगे तुर्क। ऑप्शन नंबर सी जो है तुर्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? तो कोलकाता नगर की स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था 1690 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1690 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? तो देखिए पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1961 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहते हैं? तो जो 4 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं इनको इग्नोर कीजिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जिस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था यह आंदोलन हो जाएगा ब्राह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्राह्म समाज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना कब की? तो राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना यह किया था 1828 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1828 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लोहे में जंग लगना किस कारण से लगता है? तो लोहे में जो जंग लगती है इसका कारण हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑक्सीकरण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव त्वचा में रंग किसके कारण से बनता है? तो मानव त्वचा का रंग जो बनता है इसका बनने के पीछे जो ऑप्शन है मेलानिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मतलब कि मेलानिन के कारण जो है मानव त्वचा का रंग बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, जोहानसन। ऑप्शन नंबर डी जो है जोहानसन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा को कहा जाता है ताप ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है ताप ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? देखिए शून्य के आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, आर्यभट्ट, जिसने शून्य का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर सी B.N. राव। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो देखिए कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था यह आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1946 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन सी की कमी से रोग होगा स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है स्कर्वी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए करते हैं? तो ऊंचाई को नापने के लिए उपयोग करते हैं अल्टीमीटर का। ऑप्शन नंबर बी जो है अल्टीमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, परमाणु बम की खोज किसने की? दोस्तों परमाणु बम की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑटो हन। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑटो हन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? दोस्तों रेशम जो है वह उत्पन्न होते हैं ऑप्शन नंबर का बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ऑप्शन नंबर बी जो है रेशम के कीड़े के प्यूपा से आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो देखिए रक्त वर्ग जो व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं यह हो जाएगा ओ पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी जो है ओ ब्लड ग्रुप का लोग जो हैं सर्वदाता कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45,
देशबंधु की उपाधि संबंधित है तो किन से? तो देशबंधु की उपाधि जो है वह संबंधित है बिपिन चंद्र पाल से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिपिन चंद्र पाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के पिता के रूप में जानते हैं महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला, यह किला हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ किला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि यह हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी जो है 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, मछली किस अंग से सांस लेती है? दोस्तों मछली जो होती है वह किस अंग से सांस लेती है? तो यह सांस लेती है गलफड़े से। ऑप्शन नंबर जो बी है गिल, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मछली जो है वह गिल से सांस लेती है, गिल को आप गलफड़े भी कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तक है इनमें से कौन सी है? गीता, संविधान, रामायण या फिर महाभारत? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, संविधान जो कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहते हैं? तो कश्मीरी हिरन जो कही जाती हैं यह कहते हैं हांगुल को। ऑप्शन नंबर ए जो है हांगुल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी जो है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर बिहार में? तो यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिहार राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है? गेहूँ, मक्का, बाजरा या फिर चावल? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, चावल जो कि भारत का प्रमुख फसल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो खारे पानी में रहने वाले जो मगरमच्छ हैं वह इनमें से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह पाई जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ओखला पक्षी अभयारण्य जो है वह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, एनसीआर क्षेत्र में, हरियाणा में या फिर पंजाब में? तो यह है एनसीआर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है एनसीआर क्षेत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो भारत रत्न पुरस्कार पर जिसकी आकृति होती है यह हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी जो है सूर्य की आकृति भारत रत्न पुरस्कार पर बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो यह वन क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों लाल अंगूर जो होते हैं वह पाए जाते हैं जापान में। ऑप्शन नंबर सी जो है जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए मनुष्य का शरीर में तेजाब जो है वह पेशाब में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है पेशाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के राज्य उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो सभी प्रकार के विटामिन यह पाए जाते हैं पपीते में। ऑप्शन नंबर डी जो है पपीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यह हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी जो है त्वचा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो राष्ट्रगान गाने की जो परंपरा है इसको शुरू करने वाला देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, जापान। राष्ट्रगान गाना सबसे पहले जापान देश ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारत का किस नदी में सोना मिलता है? तो भारत की वह नदी जहाँ पर सोना पाई जाती है, इनमें से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए शिव कुमार शर्मा का संबंध यह है संतूर से। ऑप्शन नंबर सी संतूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहे का, चांदी का, तांबा का या फिर टंगस्टन का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा टंगस्टन का। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा टंगस्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भारत में जो पहली कंप्यूटर बनी थी यह बनाई गई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो इनमें से जो एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, हरिप्रसाद चौरसिया। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए अगला सवाल, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत का वह शहर जहाँ पर जंतर मंतर है कौन से हैं? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा दिल्ली में है। यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा दिल्ली। चलिए अगला सवाल, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो मलेरिया रोग सबसे पहले पाई गई थी ऑप्शन नंबर का डी, अफ्रीका में। यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो पोलियो रोग फैलने का जो मुख्य कारण है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, विषाणु। पोलियो रोग जो है वह मुख्य विषाणु के कारण फैलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? दोस्तों इनमें से जो कि एक भारतीय गायक है कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर डी भीमसेन जोशी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए मनुष्यों में आयोडीन की कमी से जो रोग होते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, घेंघा रोग। यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा घेंघा रोग। चलिए अगला सवाल, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 7 टापुओं का शहर जो कहते हैं यह कही जाती है मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है ओडिसी से। ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत या फिर अच्छा स्रोत यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, आंवला। यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंवला। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम जो है वह भारत के राज्य उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज यह संबंधित है कैथक से। ऑप्शन नंबर सी कैथक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो रामायण की रचना जो हुई थी यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी शुंग काल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध यह हो जाएगा गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है वह कौन सी नदी पर है? कृष्णा, सतलज, गोदावरी या फिर कावेरी? देखिए चारों ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे, 85 के समथिंग क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।